जय हिंद। खैर, इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 40 सुखोई फाइटर जेट को मॉडिफाई तो कर दिया कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल उसमें यूज हो सकता है। सुखोई फाइटर जेट ये ब्रह्मोस मिसाइल को आसमान से लॉन्च कर सकता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो सुखोई 30 में ये जो ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन है ये इतना अच्छे से और इतना एफिशिएंसी से काम नहीं करता है, जो कि आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। क्या सच में इतना एफिशिएंसी से ये काम करता है या नहीं करता है, या ये जो अफवाह उड़ रही है ये एक अफवाह है, और क्या ये एक इंडिया का लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की कैपेबिलिटी का एक मेजर अपग्रेडेशन है या एक स्कैम है। चलो इसको समझते हैं भाई सब डिटेल्स के अंदर। ये जो सुखोई 30 देख रहे हो ना भाई, ये इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन है। इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 270 सुखोई 30 का मॉडल है। कुछ इंडिया में प्रोडक्शन हुआ है और कुछ रशिया से डायरेक्टली हम लोग इंपोर्ट किए। और इसी 270 नंबर में 40 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिसको हमने इक्विप कर लिया है ब्रह्मोस को यूज करने के लिए, कि ये जो स्पेसिफिक 40 सुखोई 30 फाइटर जेट है ये ब्रह्मोस को लेकर जा सकते हैं एंड फ्रॉम उसी सुखोई 30 ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकते हैं। और ये जो इंटीग्रेशन है कंटिन्यू है भाई, 40, 41, 42, 45, 50, 60, 100 एक एक करके सुखोई 30 को हम बनाते जा रहे हैं। ब्रह्मोस को लॉन्च करने जैसा कैपेबिलिटी जो भी चाहिए, सिस्टम जो भी लगाना है उसमें। पहले जो ब्रह्मोस हम लोग यूज करते थे, ग्राउंड वाला ब्रह्मोस, जो कि ग्राउंड से ही लॉन्च होगा, ग्राउंड पर अटैक कर सकता है। ये ब्रह्मोस लगभग 2.8 या 3 मेक के स्पीड से भाग सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट 3700 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। एंड अगर इसका वेट को देखोगे तो भाई लगभग 3 टन का वेट इसका है, यानी कि लगभग 3000 kg का भाई ये लैंड वाला ब्रह्मोस का वेट है। लेकिन अगर ब्रह्मोस का ये एयर वाला वेरिएंट को देखोगे, ये लगभग 2550 kg यानी कि 2.5 टन का है। 500 kg लगभग हल्का है लैंड वेरिएंट ब्रह्मोस से, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए। एक फाइटर जेट उसको लेकर जाएगा, जितना हेवी होगा उतनी कैपेबिलिटी फाइटर जेट का ही डाउन होगा, उतनी कम रेंज में फाइटर जेट उड़ सकता है और ज्यादा से ज्यादा दूरी भी कवर कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि ब्रह्मोस को सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन के अंदर सुखोई में कुछ तार वगैरह चेंज करके फिट कर दिया गया, ऐसा नहीं होता है भाई। ब्रह्मोस का लॉन्च स्पीड, ब्रह्मोस का डिजाइन वगैरह ये सब कुछ देखा जाता है एंड सुखोई के अंदर उसके हिसाब से चेंज किया जाता है। एक मैसिव डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया होगा इसके पीछे ब्रह्मोस के एयर वर्जन को यूज करने के लिए। एंड फिर जाकर कहीं हमारा 40 फाइटर जेट जो सुखोई 30 है ये ब्रह्मोस का एयर वेरिएंट को यूज करने के लिए कैपेबल हो पाए। आफ्टर इयर्स ऑफ टेस्टिंग ब्रह्मोस अभी सुखोई 30 के अंदर यूज हो सकता है, कुछ ही सुखोई 30 के अंदर यूज हो सकता है ऑब्वियसली। एंड आने वाले सालों के अंदर जो भी रेस्ट 230 सुखोई फाइटर जेट रहा हमारा, उसको भी हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अगर बात करोगे ये रशिया का सुखोई 30 का, इसका रेंज लगभग 3000 किलोमीटर है भाई। अगर रेंज के हिसाब से देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट है एंड नो डाउट एक 4th जनरेशन का बढ़िया फाइटर जेट है भाई। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया का अगर कह सकते हो तो सुखोई 30 के अंदर इंडिया ने किया था रशिया से इसको खरीदने के बाद। एंड हमारा लेटेस्ट ब्रह्मोस जो है, जो एयर वेरिएंट है, ये 450 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। लेकिन जो पिछला वाला वेरिएंट हमारा था ये लगभग 290 किलोमीटर का अटैक कर सकता है। 160 किलोमीटर ज्यादा अभी का वेरिएंट अटैक कर सकता है। तो नो डाउट हमारा कैपेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग और भी ज्यादा बढ़ चुका है जब हमने 290 से 450 की रेंज को इंप्रूव किया। एंड ऑब्वियसली सुखोई 30 का भी जो रेंज है 3000 किलोमीटर का, इसका भी फायदा हमको मिलने वाला है। हम बहुत दूर तक जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। ब्रह्मोस को लेट सपोज इंडिया के राजस्थान से हम लोग लॉन्च करने वाले थे, तो ब्रह्मोस जाकर यहीं कहीं पाकिस्तान के अंदर गिरता और इसी एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन जो सुखोई के अंदर फिट होने वाला ब्रह्मोस है उसको यूज करेंगे तो ब्रह्मोस 3000 किलोमीटर यानी कि पाकिस्तान का किसी भी एरिया में उड़ आड़ के जाएगा और मार मुर के खत्म करके चले आ पाएगा और हम किसी भी एरिया को थियोरेटिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से हमको पंगा लेना पड़ेगा, लेकिन हमको पता है भाई पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना अच्छा है। चाइना ने कितना ज्यादा अच्छा मदद किया है पाकिस्तान को। कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान फॉर दिस। विद द हेल्प ऑफ ये सुखोई 30 पोटेंशियल ये है ब्रह्मोस मिसाइल का कि लगभग 3450 किलोमीटर तक स्ट्राइक हो सकता है। थियोरेटिकली देखोगे सुखोई ही 3000 किलोमीटर लेकर चला जाएगा खुद को एंड 400 किलोमीटर जो भी है ब्रह्मोस का मिसाइल आगे चला जा सकता है अगर उसी पॉइंट से लॉन्च होता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है भाई। सुखोई ऐसा नहीं है कि 3000 किलोमीटर का रेंज है तो 3000 किलोमीटर सीधा चला गया फिर समुद्र में गिर जाएगा, ऐसा नहीं करेगा भाई। 1-2000 किलोमीटर के अंदर घूमने का उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिलता है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। एंड फ्यूल बचा के अपने बेस में वापस आने का फ्यूल को रखना मैंडेटरी है, चाहे अटैक डिले हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइटर जेट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं भाई। ब्रह्मोस मिसाइल एक बार अटैक ना करे कोई दिक्कत नहीं, फाइटर जेट बच के आना चाहिए। पता चला कि भाई उड़ के गया पाकिस्तान को मारने के लिए एंड कराची के पास समुद्र में गिर गया, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। एंड एनिमी का जो राडार सिस्टम है, चाहे वो पाकिस्तान का फालतू राडार हो चाहे चाइना का राडार हो, क्योंकि चाइना अपना खुद का अच्छा राडार यूज करता है और पाकिस्तान को जो भी उनके द्वारा रिजेक्ट किया हुआ माल है थमा देता है। इन दोनों कंट्री का रेडार पकड़ लो या कोई भी अदर कंट्री का रेडार हो, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ब्रह्मोस को ऐसे ही पकड़ने के लिए। एंड अगर एयरफोर्स के अंदर यूज होता है तो भाई समुद्र के नीचे नीचे फाइटर जेट उड़ेगा एंड ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर देगा एंड महज समुद्र के 30-40 फीट ऊपर से ब्रह्मोस मिसाइल जाकर तुम्हारे लैंड के ऊपर अटैक कर सकता है। एंड इन केस ऑफ दिस कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार इसको पकड़ ही नहीं सकता है। इतना नीचे अगर कोई भी फाइटर जेट कोई भी मिसाइल
मिसाइल वगैरह उड़ेगा तो क्या चीज नहीं हो सकता है प्रैक्टिकल। एंड ऑब्वियसली एयरफोर्स का नेवल वर्जन ऑफ ब्रह्मोस एयर में बहुत ज्यादा अटैक कर सकता है, अच्छे से लैंड के ऊपर भी अटैक कर सकता है। एंड हमारा लैंड वाला वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस लैंड से लैंड को अटैक कर सकता है। वी हैव नाउ बोथ कैपेबिलिटी ऑफ ब्रह्मोस। एंड खैर नेवी के अंदर तो हम लोग यूज करते ही, तीनों एरिया में हम लोग ब्रह्मोस को अभी यूज कर पाते हैं। लेकिन अभी एक काम बाकी है, ये जो ब्रह्मोस 450 किलोमीटर का अभी है, इसकी रेंज को हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा। विद द 40 ब्रह्मोस इक्विप्ड सुखोई 30 हम लोग इंडियन ओशन के अंदर और भी ज्यादा डोमिनेंस हमारा बना पाएंगे। हमारा INS विक्रांत के ऊपर लेट्स सपोज सुखोई 30 का एक नेवल वर्जन में हम लोग ब्रह्मोस फिट करके दूर जाकर किसी भी लोकेशन के ऊपर अटैक कर सकते हैं, किसी भी नेवी के ऊपर हमला कर सकते हैं। इंडियन नेवी अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ड्यू टू द रीजन ऑफ ये 40 सुखोई 30 जिसके अंदर ब्रह्मोस इक्विप्ड है। एंड ब्रह्मोस के एरोस्पेस ऑफिशियल्स का मानने में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना भाई, उसके अंदर ब्रह्मोस का ये एयर वेरिएंट अपना जलवा दिखा दिया था सुखोई 30 के अंदर परफॉर्म करते हुए। ऑल्दो वो ऑपरेशन का जो डेटा है ऑब्वियसली पब्लिकली तो है नहीं, कुछ डेटा गवर्नमेंट पब्लिश करती है, थोड़ा बहुत जो भी जनता को जानना जरूरी है। जो भी कुछ सीक्रेट डेटा वगैरह होता है पब्लिश तो होता है नहीं, लेकिन जितना भी डेटा पब्लिश हुआ है उसके हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंसी से काम किया था भाई ये सुखोई एंड ब्रह्मोस का जोड़ी। एंड सिर्फ इतना नहीं, अभी और सुनिए, ब्रह्मोस का एक छोटा वर्जन जिसको बोला जाता है ब्रह्मोस NG, उसको इंडिया एंड रशिया ऑल्सो मिलकर डेवलप कर रहे हैं। एंड मैंने अपने चैनल पर एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर भी अपलोड किया था। एंड ये वीडियो को तुम नीचे जाकर देख सकते हो भाई, 6 दिन पहले ही अपलोड हुआ है। यहाँ पर दिस इज द वीडियो राइट नाउ। चाइना एंड पाकिस्तान ऑन अलर्ट, इंडिया एंड रशिया बिल्डिंग $1 बिलियन Mark 5 ब्रह्मोस 5 मेक का स्पीड से भाग सकता है। एंड अभी जो ब्रह्मोस भाग रहा है ये लगभग 3 मेक का स्पीड से, ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो 1.5 गुना ज्यादा स्पीड से भाग सकता है। एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो ब्रह्मोस NG मिसाइल है ये लगभग 2029 तक इंडियन फोर्सेस के अंदर सर्व करेगा। रशिया एंड इंडिया इसको बना के इंडियन फोर्सेस को दे देंगे। एंड ब्रह्मोस NG जो है ऑब्वियसली छोटा होगा ब्रह्मोस का मेन वेरिएंट से, उससे इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर छोटा हो गया, उसका स्ट्राइक कैपेबिलिटी कम हो गया तो इंडिया का ही लॉस है ना। लेकिन डेटा ऐसा आ रहा है कि छोटा हो के भी उसका स्ट्राइक कैपेबिलिटी उतना ही रहेगा, लगभग 200-300 kg वारहेड लेकर आराम से जा सकता है इनिशियली। एंड आने वाले टाइम पर इसका कैपेबिलिटी और भी बढ़ेगा, लगभग 400 kg तक वारहेड लेकर जा सकता है। गो टू द यूट्यूब चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टू नो कंप्लीट डेटा अबाउट ब्रह्मोस NG। ऐसे भी इंडिया एंड रशिया ब्रह्मोस के लिए 1998 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किए थे जॉइंट प्रोडक्शन करने के लिए। एंड ऑल्सो इंडिया ब्रह्मोस को बहुत सारे फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे कि फिलीपींस लगभग $375 मिलियन का ब्रह्मोस को खरीदा भी है ऑलरेडी। रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि UAE इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस को लेकर, खरीदना चाहता है ब्रह्मोस एंड आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। एंड ऐसे धीरे धीरे करके ब्रह्मोस का डिमांड बढ़ ही रहा है लैंड वाला वेरिएंट का। लेकिन एक बार सक्सेसफुली हम लोग सारे फाइटर जेट के अंदर ये ब्रह्मोस का एयर वाला वेरिएंट अगर डिप्लॉय कर दे तो एयर वेरिएंट को भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ रशिया। क्या तुम्हें लगता है सच में इंडिया अपनी एयर कैपेबिलिटी में, मिसाइल कैपेबिलिटी में आगे बढ़ रहा है? तुम्हारा क्या थॉट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।